जय सिया राम। श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतक में भर्तृहरि ने कामदेव की महिमा गाई है। सो उसी संदर्भ में एक स्पष्टीकरण प्रेषित है। काम कलंक नहीं अपितु कामदेव का उपहार है, परंतु शर्त यह है कि वह अपनी परिधि में रहे। परिधि यानी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में। परिधि माने एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा, जिसे लांघने का दुस्साहस रावण जैसा पराक्रमी भी नहीं कर सका, और उसे लांघने पर परम पूजनीय एवं परम पवित्र देवी सीता भी कलंक से नहीं बच सकी। अस्तु। जय सिया राम। श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतक भाग 1। श्लोक 1। शंभु स्वयंभू हरियो हरिणैक्षृणानां येना क्रियन्त सततं ग्रहकुम्भदासाः वाचामगोचर चरित्र पवित्रिताय तस्मै नमो भगवते मकरध्वजाय। जिस कामदेव ने सकल संसार के सृजनहार, पालनहार, तारनहार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को भी अपनी अपनी पत्नी के लिए पानी भरने और घरेलू चाकरी करने पर लगा दिया, उस अगोचर तथा परम पावन मन्मथ भगवान को मेरा प्रणाम है। भर्तृहरि ने अपने श्रृंगार शतक के मंगलाचरण में मन्मथ भगवान की महिमा गाई है। शक्ति भगवान की प्रतीक है। प्रत्येक शक्ति का एक नाम है और उसका एक काम है। कामदेव भी उसी भगवान के प्रतीक हैं और काम वासना उसी की एक शक्ति। यह शक्ति इतनी बलवती है कि इसे पराशक्ति ही कहना चाहिए। तभी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को उसके वशीभूत होना पड़ा। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, परंतु ब्रह्मा ने उन्हें अपनी जीभ पर बिठा रखा है। पत्नी की इच्छा के बिना ब्रह्मा को अपनी जीभ हिलाने का अधिकार नहीं है। चराचर जगत के सृजनहार को प्राणी मात्र के भाग्य की प्रेरणा भगवती सरस्वती से प्राप्त होती है। विष्णु भगवान संसार के पालनहार हैं, पर उस परम दयालु ने अपनी लक्ष्मी को रिधियासन पर बिठा रखा है। लक्ष्मी डोलायमान होती है तभी उस दया सागर के हृदय में हिलोरें उठती हैं और जगत का कल्याण होता है। तारनहार शंकर पत्नी पार्वती को जिह्वा हृदय न कहकर सारे शरीर पर धारण कर अर्धनारीश्वर बन गए हैं। शमशान भूमि में बसकर भभूत रमाने वाला पत्नी को पीठ ही पर लाद चलेगा। संसार भर के ये कर्ता धर्ता विधाता अपनी अपनी पत्नी की चाकरी करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं, और तभी वे सृजन, धारण और संहार के अपने अपने नियत कर्तव्यों का निभाव कर पा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संसार भर के कर्ता धर्ता हैं, पर घर पर वे अपनी अपनी पत्नी के निरे चाकर हैं, स्वामी नहीं सेवक हैं। यूं तो चाकरी को निकृष्ट माना गया है। क्या सचमुच सेवा करना नीचता का द्योतक है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को संसार बड़ा मानता है, क्योंकि वे संसार भर की सेवा करते हैं और सेवा करते हैं अपने आप, किसी के कहीं पर नहीं लगे हैं। वे अपने सेवा कार्यों पर, अर्थात वे स्वयं सेवक हैं।
सभी महापुरुष सेवा को अपना लेते हैं और महात्मा की पदवी पाते हैं। नेता महात्माओं की क्या, साधारण सेवा समिति के स्वयं सेवकों को भी लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। अतः सेवक चाकर आदरणीय है। हाँ, यह सच है कि सेवा और स्वार्थ दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। निस्वार्थ सेवक ही अंत तक पनपते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संसार की एकदम निस्वार्थ सेवा किए जा रहे हैं और तभी संसार उन्हें मान्यता दे रहा है। सर्वमान्य होने पर क्या वे स्वपत्नी को तुच्छ समझें? सच्चे और निस्वार्थ सेवक ऐसी नीचता कभी नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जिस प्रकार संसार भर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार अपनी अपनी पत्नी की सेवा करते हैं। पानी भरना ही क्या, बर्तन मांजने, खाना पकाने, साड़ी धोने, यहाँ तक कि मलमूत्र उठाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार शायद रहते ही हैं। परंतु यहाँ सेवा के साथ सम्मान का भी संकेत है। ब्रह्मा ने सरस्वती को जीभ पर आसन दे रखा है, विष्णु ने लक्ष्मी को हृदय में बिठा रखा है और महेश्वर पार्वती की खातिर अर्धनारीश्वर बने हुए हैं। क्यों न हो, त्रिमूर्तियों का पत्नियों के साथ अपना अपना स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। वे संसार की सेवा करते हैं, पर इन संसारियों के साथ वे अपना स्वार्थ नहीं रखते, उनसे कोई प्रतिफल नहीं चाहते। इसलिए उन्हें संसार को सम्मान देने का प्रश्न नहीं उठता। किंतु उन त्रिमूर्तियों का पत्नियों के साथ स्वार्थ का संबंध है। इसीलिए वे पत्नियों के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हैं। दो बातें एकदम स्पष्ट हो गई। पहली बात यह है कि स्वयं सेवक बनकर सच्ची सेवा करें तो संसार उनका आदर सत्कार करेगा। दूसरी बात यह है कि यदि स्वार्थ की पूर्ति के लिए सेवा वृत्ति अपनाते हो तो स्वामी की सेवा भी करो और उसका सम्मान भी करो। जनता राज्य में जनता की सेवा तथा सम्मान दोनों ही करना चाहिए। सम्मान की बात है, इसलिए यहाँ इसका भी स्पष्टीकरण हो जाए। सम्मान मन से करना चाहिए, दिखावे का नहीं। ब्रह्मा सरस्वती का सम्मान करते हैं, इसलिए सत्य ही उनके मुख से निकलता है। सत्य केवल जबान हिलाने तक सीमित नहीं है। ब्रह्मा ने लेखनी से जिसके ललाट पर जो लिखा वह सिद्ध होकर रहेगा। इसी प्रकार विष्णु के हृदय की स्वामिनी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। लक्ष्मी धन की स्वामिनी है। इसीलिए विष्णु भगवान अपने पराये का भेदभाव न कर सबके यहाँ लक्ष्मी अर्थात धन भेज देते हैं और सबका पालन पोषण करते हैं। विष्णु संसार के साथ कृपणता नहीं बरत सकते। महादेव जो भभूत रमाए घूमते हैं पर पत्नी को नंगी नहीं रखते। पार्वती को वस्त्राभूषण की कोताही नहीं है। भोलेनाथ के मन में महिला के प्रति इतना आदर है। यह स्पष्ट रहे कि लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती क्रमशः धन, सत्ता तथा ज्ञान के स्रोत हैं और ये स्रोत सबके लिए खुले हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन स्रोतों को सदा सर्वदा स्त्रावित रखते हैं और सबके लिए रखते हैं। परमपिता परमात्मा तो आत्मीयता से भी आगे बढ़कर पत्नी को आदर सत्कार की अधिकारिणी मानते हैं। पशु पक्षियों में भी अपनी अपनी जोड़ी के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार देखने में आता है।
तब मानव का क्या कर्तव्य है स्वपत्नी के प्रति? उत्तर के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। पति पत्नी दो भिन्न भिन्न शब्द हैं और दो भिन्न प्राणियों को सूचित करते हैं। भले ही शब्द दो हों, शरीर भी दो हों, परंतु शब्दार्थ दोनों का एक ही है। पति का शब्द लिंग भेद से पत्नी बन गया। पति के माने मालिक तो पत्नी के माने मालकिन। यह मेरी पत्नी है, इसका मतलब है यह मेरी मालकिन है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा शिवलोक में भी हमने देख लिया, पतियों पर पत्नियों का प्रभुत्व है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की इच्छानुसार व्यवहार करना पड़ता है और तभी वे तीनों लोकों के ईश महेश बने हुए हैं। इसी प्रकार हमारे इस मानव लोक में भी महिला का राज चले तो शायद संसार सुखी रहे। संसार को छोड़ो, घर की बात करो। पत्नी को घर की और अपनी मालकिन मानो, उसके कहे अनुसार चलो। गृह लक्ष्मी पत्नी को बाल बच्चों के पालन पोषण में अभाव का अनुभव न होने पाए। भले ही अपने को आधा खाना पहनना पड़े, पर मालकिन को खुश रखो। बीमारी लाचारी में पत्नी की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करने का अवसर आवे तो इसमें अपना सौभाग्य मानो। पुरुष का पुरुषत्व इसी में है। पुरुषोत्तम कहाने का सरल उपाय है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आदर्शों का अनुसरण। पत्नी की बात न काटो तो पति की बात चलेगी। पैसे टके की पासवानी पत्नी करे तो आड़ोस पड़ोस में आडंबर बना रहेगा। मन मार कर अर्धांगिनी का मान रखोगे तो समाज में मर्यादा बनी रहेगी। अंग्रेजी शब्द का बेटर हाफ को शंकर भगवान ने चरितार्थ किया है। यह बात हम लोग भली भांति जान रहे। यह श्रृंगार शतक है, सो यहाँ महिला की महिमा है। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक के मंगलाचरण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की दशा को दर्शाया है। संसार के कर्ता धर्ता भी पत्नियों के सहयोग मात्र से पूर्णता को प्राप्त हो सके हैं और अपने अपने नियत कर्म में उत्तीर्ण हो रहे हैं। हम साधारण मानव भी अत्यंत तुच्छ होते हुए उतने ही उच्च भी हैं। सृजन पालन हम लोग भी कर रहे हैं और संसार को चला रहे हैं, पर सच्ची बात यह है कि सहधर्मिणी के सहयोग से ही हमारा बेड़ा पार लग रहा है। वैसे भी प्रजनन और पालन पोषण में पत्नी ही प्रमुख है। यदि पुरुष स्त्री के प्रजनन पोषण में सुविधाएं उपलब्ध न करे तो संभव है कि स्त्री रुद्र रूप धारण कर संहारकारिणी सिद्ध हो जाए। जो डर गया वह पलायन कहाँ करेगा? मकर ध्वज के चक्कर से कोई कैसे बच सकेगा? कामदेव की ध्वजा पर मगर का चित्र है और मगर के दांतों में फंसकर कौन छुटकारा पा सकता है? मगर से डरोगे जरूर, मगर मनमथ के कुसुम बाण मन को मोह लेते हैं। मनमथ की महिमा अगम है, अगोचर है। अस्तु, पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक निर्वाह के बिना निस्तार का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अंत में कामदेव अगोचर जरूर है, पर चोर नहीं है कि छिपे पाप में रत रहे। वे परम पवित्र और पावन चरित्र हैं, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। काम वासना में कलंक का अंश कहाँ से आ सकता है? यहाँ तो शरीर का क्लेश अशेष हो जाता है और मन का कलंक धुल जाता है। दो भिन्न भिन्न शरीर एक रूप होकर एक आत्मा बन जाते हैं। उस स्थिति को परमात्मा में लीन होने के समान भले ही न माने,
पर परमानंद के अनुभव में कौन कमी रह जाती है? क्या क्षणिक आनंद शाश्वत आनंद की भूमिका नहीं है? प्रकृति और पुरुष में अंतर कहाँ है? आदि शक्ति का प्रादुर्भाव पहले हुआ या आदि पुरुष की आत्मा का? परमात्मा अगोचर है पर प्रकृति प्रत्यक्ष है। प्रकृति सुंदर है और नारी का सौंदर्य सर्वोपरि है। परमात्मा से शरीर सामने न आ सका, इसलिए अपने आप को स्त्री के सुंदर स्वरूप में ढालकर संसार में भेज दिया। परमात्मा सबको प्यारा है, इसीलिए पत्नी सबसे प्यारी है और प्यार पाप से सर्वथा परे है। प्यार से पत्नी की सेवा करो, सुख पाओगे। शक्ति से करो तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मोक्ष के संबंध में पवित्रव्रता की बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं, परंतु भर्तृहरि ने ब्रह्मा विष्णु महेश का उदाहरण देकर पुरुषों को पत्नीव्रत का पाठ पढ़ाया है और बताया है कि भारतीय संस्कृति में नारी का कितना ऊंचा स्थान है। विद्या, धन और पराक्रम का स्रोत नारी है। श्लोक 2। स्मितेन भावेन च लज्जयाभिया परान्मुखैर्दर्ध कटाक्ष वीक्षणः वचोभिरीर्ष्या कलहेन लीलया समस्त भावः खलु बंधनं स्त्रियः। कभी मंद मंद मुस्कुराकर और कभी चटक मटक दिखलाकर, कभी लजाकर और कभी भयभीत होने का अभिनय कर, कभी मुंह फेर कर और कभी कनखियों से ताक कर, कभी प्यार भरी बात कर और कभी डाह भरी तकरार कर, कभी तरह तरह की अटखेलियां कर और न जाने क्या क्या हाव भाव दिखाकर प्रियाएं प्रेमियों को प्रेम बंधन में बांध रखती हैं। मुस्कुराएं या मुंह बिचकाएं, भौं तरेरें या हाथ मटकाएं, लज्जा दिखाएं या भय का अभिनय करें, मुंह फेर लें या तिरछी चितवन से देखें, मीठे बोल बोलें या कड़वी सुनाएं, अटखेली करें या समयोचित लीला करें, सभी अवस्थाओं में प्रेम ही प्रेरक है। प्रेम का मन से संबंध है, इसलिए मन बरबस उसी ओर प्रेरित होता है। प्रेम की डोर के छोर बराबर दूर दूर भले ही हों, पर एक ओर से दूसरी ओर तक सूत लगे बंधे होते हैं। डोर में ढील या तान आ जाए पर अलगाव नहीं होता, बल्कि ढील की अपेक्षा तान की पकड़ तगड़ी पड़ती है। यही कारण है कि मुस्कान की अपेक्षा मुंह बिचकाने में अधिक आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार आंखें चार होने की अपेक्षा तिरछी चितवन में और लजाने में, भयभीत होने और हुज्जत करने में मज़ा अधिक आता है। अनमेल हाव भाव मेल के कारण बने, यह भी एक विचित्रता है। पर यह क्या कम विचित्रता है कि स्त्री पुरुष के अंग प्रत्यंग भिन्न होते हुए भी अभिलाषा तथा अनुभव करें अभिन्नता और आत्मीयता का। किसी का पक्ष पोषण नहीं, किसी के साथ पक्षपात नहीं। कामदेव मनमथ क्या केवल पुरुष का ही मनमथ डालता है? क्या स्त्री के मन है ही नहीं? नारी की उपरोक्त चेष्टाएं जो पुरुष की ओर से भी हो सकती हैं, उनका प्रभाव स्त्री के मन पर पड़ेगा ही, परंतु कुछ हो उस प्रभाव का वेग मन की शुद्धता के अनुरूप होगा। प्रेम की डोर छोर छोर एक हो जाए, यही असली चीज है।
डोर के छोर की बात, कितने तागों के कितने तिनके मिल मिलाकर डोर बनती है। प्रेम की डोर को भी कई मंजिल तय करनी होती है। सुनना, सुनाना, देखना, दिखाना, बोलना, बताना, आँखों से आंकना, कनखियों से परखना, रीझ कर पहचानना और रूठ कर जांच करना, ऐसी अनेकों अटपटी बातें होती हैं और करनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। परंतु मन में एक बार प्रेमांकुर झलकने के बाद ही ये सब बातें होती हैं। इसलिए इस तरह की कठिनाइयाँ जितनी कड़ी होती हैं, उसके पीछे प्रेम उतना ही गाढ़ा और गहरा होता है। स्त्री पुरुष के झगड़ों में प्रेम की गहराई देखते ही बनती है। यूं यौवन को प्रेम का आगार माना जाता है, परंतु श्लोक में जिन लक्षणों का वर्णन है, यौवन काल से वृद्धावस्था तक की सम्मिलित है। प्रेम की परीक्षा में 100% नंबर पाना जरूरी है। तिहाई चौथाई नंबर पाकर अव्वल द्वयम बनने की छूट नहीं है। और यह परीक्षा भी एक बार पास होकर जीवन भर डिप्लोमा ढोए जाने की नहीं है। यह बरस के 12 मास रात दिन की परीक्षा है। शेयर होल्डरों की लिमिटेड कंपनी नहीं है यह सौदा आजीवन एकाधिकार का है, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। नौजवानों से कहीं बढ़कर बूढ़े बूढ़ियों में डाह तकरार जोरदार होती है। अंत में बंधन की बात, स्त्री हो अथवा पुरुष, उनमें मानवोचित गुण विद्यमान होते ही हैं और उन गुणों की विलक्षणता आकर्षणीय होती है। यदि ये विलक्षण गुण ही बंधन के कारण बन जाएं, तो इसमें बुराई क्या है। मानव जन्म लेने के बाद प्रत्येक स्त्री को किसी न किसी पुरुष के साथ और प्रत्येक पुरुष को किसी न किसी स्त्री के साथ बंधन में बढ़ना ही पड़ता है। यदि यह बंधन किसी विशेष गुण के कारण हो तो बंधन और पक्का हुआ। अटूट बंधन की कामना ही सब लोग करते हैं। साधारणतया यही कहा जाएगा कि बंधन किसी प्रकार का भी क्यों न हो, वह बंधन है, बुरी चीज है। स्वच्छंदता वांछनीय है, फंदा किसी को पसंद नहीं। मगर सच्ची बात यह है कि बंधन से मुक्त कोई हो नहीं सकता। समाज में सभी लोग फंदों में फंसे रहते हैं। जितना बड़ा उन्नत समाज होगा, उतने ही अधिक फंदे, और उस समाज में जितना बड़ा व्यक्ति होगा, उसके गले में उतने ही अधिक फंदे पड़े होंगे। समाज में स्वतंत्रता सीमित होती है। सीमा का उल्लंघन किया कि समाज का शीरजा बिखरा और सबकी शांति भंग हुई। सारा कारोबार ठप। सामाजिक अराजकता राजनीतिक अराजकता से अधिक घातक होती है। स्त्री पुरुष ही तो समाज को बनाते हैं और उसकी सीमाएं बांध देते हैं। सभी स्त्री पुरुष समाज रूपी विशाल बंदी गृह में कैदियों की तरह रहते हैं, परंतु प्रसन्न रहते हैं और स्वच्छंदता से विचरते हैं। इतने बड़े जेल खाने की चाबी स्त्री पुरुषों का अन्योन्य आकर्षण है। भगवान ने बंधन को आकर्षण की वस्तु बना दी, नहीं तो न जाने दुनिया में और क्या क्या कोलाहल मचते। पत्थर का युग गया, धातु का युग गया, भाप बिजली युग से समाज आगे बढ़ गया। मानव के जीवन और चिंतन का ढांचा ही बदल गया, पर परस्पर आकर्षण एकदम ज्यों की त्यों कायम है। परमपिता परमात्मा धरती के युगल किशोरों के परस्पर आकर्षण पर कभी आंच आने नहीं देगा। श्लोक 3।
भ्रूचातुर्यात् कुञ्चिताक्षाः कटाक्षाः स्निग्धा वाचो लज्जितान्ताश्च हासाः लीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च स्त्रीणामेतद्भूषणं चायुधं च। चतुराई से भवें नचाकर, पलकें झपकाकर, तिरछी नज़रों से ताकना, चिकनी चुपड़ी बातें बनाना, लजीली मुस्कान करना, लीला करते हुए धीमे धीमे पग बढ़ाना और थम जाना, स्त्रियों के ये सभी स्वाभाविक गुण एक ओर आभूषण बनकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं तो दूसरी ओर हथियार बनकर पुरुषों को घायल करते हैं। पिछले श्लोक में स्त्री पुरुषों के परस्पर आकर्षित होने तथा प्रेम पास में बंध जाने की बात कही गई थी। इस श्लोक में आकर्षण का विवरण देते हुए बंधन के ध्रुवीकरण की बात कही गई है। आकर्षण के लिए आभूषण और बंधन के लिए अस्त्रों के अधिकरण का वर्णन है। आभूषण और अस्त्रायुध दो भिन्न वस्तुएं हैं। आभूषण से आंखें तृप्त होती हैं और आकर्षण अधिक हो जाता है, किंतु प्रतिपक्षी के शरीर पर शस्त्रास्त्र को देखते ही मानव पीछे हटता है या क्रोध से भर जाता है। रणांगण में ऐसा होता होगा, पर प्रेमांगण में इसके विपरीत होता है। यहाँ आभूषण तथा अस्त्र भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। श्लोक में जिन वस्त्राभूषण का वर्णन है वे साधारण आभूषणों तथा शस्त्रास्त्रों से भिन्न हैं, जो किसी सोने चांदी या लोहा फौलाद से बनते हैं, जिन्हें बाहर से लाकर शरीर पर लादते हैं। असलियत कुछ हो या न हो, दिखावा जरूर होता है। प्रेम के बाजार में दिखावे से सौदा नहीं पटता। प्रेम में बाहर की वस्तु तथा बाहरी दिखावा निषिद्ध है। स्त्री पुरुषों में वे क्या बातें हैं जो साथ साथ आभूषण भी और अस्त्र भी हैं, और जो आकृष्ट करने तथा आक्रमण करने में समान रूप से सक्षम हैं। वे कोई अद्भुत वस्तुएं नहीं हैं, वह शरीर के साधारण अवयव मात्र हैं जो जन्म ना सबको प्राप्त हैं। आँख, मुंह, हाथ, पांव आदि, बस और कुछ नहीं। इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिन्हें बनाया किसी और ने हो और शरीर पर लाद दिया किसी और ने। किसी का दिवाला खसका कर अपनी दिवाली मनाने की बात भी नहीं है। अपना हो तो क्या हुआ, आज है कल नहीं रहेगा, यहाँ इसका भी डर नहीं है। आँख से ताको, मुंह से बोलो, हाथ हिलाओ, पैर चलाओ, इसमें घाटे का खटका एकदम नहीं है। आँख में केवल देखने की क्षमता है, मुंह में मात्र बोलने हंसने की और हाथ पांव में चलने चलाने की। बनाने वाले ब्रह्मा ने इन्हें एक एक काम के लिए बनाया, परंतु प्रेम का सामर्थ्य तो देखिए। इन इंद्रियों में से प्रत्येक इंद्रिय में पंचेंद्रिय को समो देता है। यहाँ आंखें भी बोलती हैं, हाथ भी हंसते हैं और पैर भी सुनते सूंघते हैं। परमात्मा की योग साधना मन की बंदरिया को बांध रखने में असमर्थ है, परंतु प्रेम में शरीर के सारे अवयव, इंद्रिय, मन और बुद्धि समेत एकाग्रता की प्रकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। और श्लोक में जिस स्पर्श गंध का वर्णन नहीं है, पारदर्शी बनकर उनका भी आनंद लेते हैं। यह है उन अलौकिक आभूषणों का चमत्कार। भ्रू चातुर्य, कटाक्ष, वीक्षण, मंद मुस्कान, अवयव चालन, जहाँ आकर्षणीय आभूषण है वहाँ अमोघ अस्त्र भी हैं। लगता है कि अण्वास्त्र है,
कि जहाँ तक नज़र पड़ी तहाँ तक सभी अस्त व्यस्त है। नहीं, ये तो अण्वास्त्र से भी बढ़े चढ़े अस्त्र हैं। गुलेल का कंकड़, कमान का तीर, बंदूक की गोली, हवाई जहाज का बम, जो छूटा तो छूटा, फिर हाथ नहीं आता। परंतु ये नज़र के तीर और ये मुस्कान के बम सबको घायल भी करते हैं, फिर भी अपनी जगह बने रहते हैं। सचमुच यह महात्मा गांधी के अहिंसक अस्त्र हैं। जिसे घायल करते हैं वास्तव में उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। यहाँ अस्त्रों का गिला नहीं, निरस्त्रीकरण का झगड़ा नहीं। मन चाहता है कि यह रगड़ा यूं ही बना रहे। सत्यानाश हो जानलेवा हथियारों और हत्यारों का, और सदा बना रहे ये मदोन्मत्त शिकारी और उसके मनमोहक अस्त्र शस्त्र, जो शिकार को एकदम मोह लेते हैं। प्रेम नगर की राह में सहमे सहमे रहना पड़ता है। जहाँ संभले मानो वहीं फिसले। यही कारण है आभूषण की अस्त्र शस्त्र बन जाने का। आभूषण की जगह आज फैशन ने ले रखी है। सुनार आदि कारीगरों की जगह नाई और टेलर मास्टर ने ले रखी है। मंदहास को अट्टहास ने हथिया लिया है और कोमलता को कर्कशता ने। हरित अरुणांबरों को त्याग दिगंबरा भी बन जाएं तो अवांछनीय क्यों माने। गिरी कन्या पार्वती तपस्विनी बनकर महादेव शिव को प्रसन्न भी करती हैं। अर्धनारी बनकर संग संग विचरती हैं और काली चंडी चामुंडी बनकर उसी रुद्र भगवान को पैरों तले रौंद भी डालती हैं। जब यह सब कुछ हो सकता है तो आभूषणों के अस्त्र बनने में कौन आश्चर्य है। श्लोक 4। क्वचिन् साभ्रूभंगे क्वचिदपि च लज्जा परिगतः क्वचिदभीतित्रस्तः क्वचिदपि च लीला विलसितः कुमारिणामेतैर्मदन शुभगैर्नेत्रवलितः स्फुरन्नीलाब्जानां प्रखरपरिकीर्णा इव दिशः। युवतियाँ कहीं तो बिगड़कर भवें तरेरती हैं और कहीं लजाकर आंखें नीची कर लेती हैं। कहीं तो वे घबराती हुई डर डर कर ताकती हैं और कभी एकदम सरल होकर मस्त मटकान करती हैं। युवतियाँ कामोद्रेक से सुंदरतर बनकर अपने नयनों से भांति भांति की भंगिमाएं प्रदर्शित करती हैं, तो ऐसा लगता है मानो चारों दिशाओं में नील कमल खिल रही है। मृग नयनियों का यह नयन बखान भी विचित्र है। प्रतिकूल बनकर बिगड़ पड़े तब भी सुंदर, और अनुकूल बनकर अरुण राग छिटकाएं तब भी सुंदर। खटकी निगाहें भी लुभावनी और बेखटके मटकान भी। जब काम की कजली चढ़ने लगती है उन आँखों पर, तभी उनमें मादकता आती है। जब मादकता प्रेरक हो तब क्या बिगड़ना, क्या रूठना, क्या लजाना, क्या ढिठाई दिखाना, सब में एक ही रंग झलकेगा। नयन मन के झरोखे हैं। उन नयनों की भिन्न भिन्न चेष्टाओं से मन की परिस्थिति का परिचय मिलता है। भ्रू संचालन की क्रिया कामनी की ओर से तभी होगी जब स्वयं उसकी इच्छा हो, और तब उसकी वह क्रिया अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही होगी। भवें तरेरें या नचाएं, दोनों के पीछे भावना एक ही होगी। युवावस्था का प्रथम चरण में पदार्पण कर रही है, इसलिए हाव भाव का प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। सौंदर्य सामग्री का उपयोग वास्तव में औरों को दिखाने के लिए ही होता है। यौवन सौंदर्य अपवाद या अस्वाभाविक नहीं है।
फिर भी यौवन रूपी स्वाभाविक सौंदर्य और आभूषण आदि के सौंदर्य में भारी अंतर है। चंद्रहार पहने या फूल माला गूंथे सुंदरता बढ़ेगी, उसका उपभोग उसी तक सीमित रहता है, परंतु यौवन की शोभा का उपभोग अन्य जन के लिए निमंत्रण है। इसीलिए युवती भ्रूभंगियों से और को आकृष्ट करने की चेष्टा करती है और आप ही लज्जा का अनुभव करती है। लज्जा न पश्चाताप नहीं, वरन अपनी सफलता पर प्रसन्नता का सूचक है। वास्तव में लज्जा का प्रदर्शन करना स्वीकारोक्ति है। इसके उपरांत भय का अनुभव होता है। किसी को अपने आप से तो भय नहीं लगता, भय दूसरों का होता है कि कोई देख न ले। औरों को पता लगे या न लगे, उसकी वे परवाह करें या न करें। स्वयं प्रेमी प्रेमिका परस्पर आकृष्ट होते हुए भी अपने अपने दिलों में एक प्रकार की अनिवर्चनीय घबराहट महसूस करते हैं। जब इस घबराहट को पार कर जाते हैं, तब कहीं मेल मिलाप और वार्तालाप की परिस्थिति उत्पन्न होती है। कमाल तो यह है कि ये सब पड़ाव आँखों द्वारा पार कर जाते हैं। तभी तो पांचों इंद्रियों में आँखों को प्रधान माना गया है। प्रेम साधना में भी आँखों की प्रधानता और योग साधना में भी। योग साधना में दाईं तथा बाईं दोनों पुतलियों को अपने ही नासाग्र और भ्रू मध्य में एकाग्र करना पड़ता है, जबकि प्रेम योग में आँखें चार हो जाती हैं। प्रेम योग भ्रूभंगियों से आरंभ होकर आगे बढ़ता है, जबकि योग साधना में भ्रू मध्य में स्थिर होना पड़ता है। क्या प्रेम और योग का इतना घनिष्ठ संबंध है? नायिका तीन प्रकार की मानी जाती है: मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। मुग्धा वे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई पर शादी के योग्य अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। मध्या वे जिनकी शादी हो चुकी पर अभी माँ नहीं बनी। और प्रौढ़ा वे हैं जो स्त्रीत्व को पूर्णतया प्राप्त हो चुकी हैं। इस श्लोक में मुग्धा का वर्णन है, और तभी इस यात्रा में इतने सारे पड़ाव पड़ते हैं। श्रृंगार का संबंध मात्र स्त्रियों तक सीमित नहीं है। क्या पुरुषत्व भोंडेपन में है? भोंडापन पुरुषों के लिए भी अवांछनीय है। दूसरी बात, श्लोक के अंदर वांछा, लज्जा, भय आदि को स्वाभाविक आंखों से ही प्रदर्शित किया गया है। ब्यूटी क्लिनिक के मेकअप की बात नहीं कही गई है। सो पुरुष के भी स्वाभाविक लक्षण ही अधिक आकर्षक हो सकते हैं। पुरुष की आंखों में भी इतना ही आकर्षण हो सकता है। पुरुषों और स्त्रियों में आकर्षण का प्रथम माध्यम आंख ही है, और आंख मन के झरोखे हैं। अतः उस मन की आंखों में प्रतिबिंबित होने पर ही परस्पर आकर्षण होता है। न रंग रूप का इतना महत्व है और न धन दौलत का। रंग रूप तो दिन पर दिन घटेगा, और धन दौलत के बढ़ते रहने पर भी, घटने पर तो निश्चय ही प्रेम के पैमाने नित्य नए भरे जाएंगे। वास्तविक रूप में न हो तो कल्पना जगत में ही। श्लोक 5। वक्त्रं चंद्रविकासी पंकज परिहासाक्ष में लोचने वर्णहे स्वर्णं पाकरिष्णुर्लिनी जिष्णुः काचानां चह वक्षोजाविभ कुंभ विभ्रमहरौ गुर्वी नितंबस्थली वाचां हारी च मार्दवं युवतीषु स्वाभाविकं मंडनम्। सौंदर्य गरिमा स्त्री जागृति का जन्म सिद्ध आभूषण है। तरुणी का मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान होता है।
आंखें उनकी कमल को मात करती हैं, रंग उनका सोने के समान चमकता है, बाल उनके भौरों को पछाड़ते हैं, उनकी छातियों के सामने हाथी का मस्तक हेटा लगता है। भारी नितंब तथा मीठी बोली, ये सब उन्हें जन्म से ही प्राप्त हैं। उन्हें किसी अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं। श्लोक की शब्दावली से यही लगता है कि कवि ने अपनी कल्पना में मात्र एक सुंदर युवती का रेखा चित्र खींचा है, परंतु वास्तव में इसमें स्पष्टतया 4 बातें कही गई हैं। शरीर की बनावट अर्थात रूप, दूसरी बात रंग, तीसरी बात वाणी और चौथी बात है बनावटी अलंकार की अनावश्यकता। पहली बात शरीर की बनावट। सर्वस्य गात्रस्य शिरः प्रधानम। सारे शरीर में सिर सबसे महत्वपूर्ण है। श्लोक में सिर में ही सारी बातें समा दी हैं। मुख प्रकाशमान हो, आंखें बड़ी बड़ी हों, सिर पर लंबे घने बाल हों और मुख से निकले बोल मधुर हों। सिर के बाद शेष शरीर से केवल 2 चीज़ें ली हैं, स्तन और नितंब। ये दोनों भारी भरकम ही भले लगते हैं। यह पूर्ण स्वास्थ्य के भी सूचक हैं। निष्कर्ष निकला सुहावना रंग, सुदृढ़ स्वास्थ्य और सुंदर सरल स्वभाव। बताइए ये किसके लिए आवश्यक या नहीं? जन्म से यदि किसी को ये सभी प्राप्त न हो तो निराशा का कोई कारण नहीं। स्वास्थ्य सुधार के लिए आसन व्यायाम करो और सादा जीवन व्यतीत करो। कम और अधिक का सवाल नहीं है, सुंदर सभी बन सकते हैं। स्वास्थ्य और सरलता से ही महत्वपूर्ण है। सुंदर बनने की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं। जवानी खुद सुंदर है। जीवन में जवानी से बढ़कर सुंदर कुछ और नहीं। हर युवा स्त्री पुरुष में सुंदरता अपने आप निखर पड़ती है। असुंदर कौन है? अपने आप को कोई असुंदर नहीं मानता। किसी भी जवान लड़के को देखिए, किस प्रकार घंटे शीशे के सामने बैठकर अपने आप पर मोहित होते रहते हैं। बिखरे बाल उड़ाते चीथड़ों की चीर में बेप्रवाह बनकर खेतों की पगडंडियों पर शांत सवेरे अपनी अपनी परछाई पर मुग्ध होने वाले लड़के लड़कियों को देख पाने का सौभाग्य सभ्य कहाने वाले समाज को कहाँ से प्राप्त होगा? सिर में तेल देकर बाल संवारने के लिए उनके पास समय नहीं है। लाज छिपाने के लिए लत्ता लेने को पैसे नहीं है। तो क्या हुआ? क्या भर्तृहरि के श्लोक में वर्णित सुंदरतम तरुणी के गुणों में से किस गुण की कमी है? इस देहाती पगडंडियों की बाला में शहरी नारी बाल बंधे हैं, पर देहाती के बाल बिखरे क्या हैं, मानो सचमुच भौरे उड़ रहे हैं। कंगली बाला के सिर पर भारी कुछ नितंब मानो एक लोहे की छड़ पर जड़े पड़े हैं। चेहरे पर चमक है और मुख में सरलता। सुरीली बोली हवाओं में दूर दूर तक गूंजती है। जब यह सब कुछ है तो बनावटी बिनाव श्रृंगार में न पड़ो। यही वह चौथी बात है जिस पर श्लोक में एक शब्द भी न कहते हुए भी सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इस सत्यता को जांचना ही हो तो शहरों और धनी परिवारों में अधिक तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मादक मोहता को मन चाहिए, धन नहीं। धनी या निर्धन, अस्वस्थ, असुंदर को कोई मुंह नहीं लगाएगा, न लड़का न लड़की। स्वस्थ शरीर में स्वाभाविक सुंदरता होती है, पर अपनी सुंदरता पर इतराने या घमंड करने में स्वाभाविकता मिट जाती है।
इसीलिए बनावटी लोग पैदाइशी रंग रूप में से नहीं, बल्कि बनावटी श्रृंगार और रेशमी कपड़ों, सोने के गहनों और हीरे मोती के जेवरों से औरों पर अपना सौंदर्य जताना चाहते हैं। इसमें घमंड अनुभव करना स्वाभाविक है, और जहाँ घमंड हुआ वहाँ मृदु मधुर बोली मुंह से निकल नहीं सकती। मधुर बोल मन के मृदुत्व के द्योतक होते हैं। जब मन ही गायब हो तब मोह कौन लेगा। इसीलिए कहा है कि शरीर स्वस्थ और साथ ही मन सरल हो, इसी को स्वाभाविक सौंदर्य माना गया है। श्लोक 6। स्मितं किंचिद् वक्त्रैः सरलतरलो दृष्टिविभवः परिस्पन्दो वाचामभिनव विलासोक्तिसरसः गतानामारम्भः किसलियत लीला परिकरः स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमभिनयहि रम्यं मृगदृशः। मृगनयनियों के युवावस्था को प्राप्त होते ही उनका रह रह कर मुस्काना, चंचल और रसीले नयनों से बार बार ताकना, चटक मटक खिलवाड़ के साथ प्यार भरी बोलियां कसना और ऐसी मंद मंद चाल चलना मानो टहनियों में कोमल पल्लव फूट फूट कर झांकी जा रही हों। उनकी ये सभी चेष्टाएं मन को मोह ही लेती हैं। पिछले श्लोक में नारी की शारीरिक सुंदरता का वर्णन था। युवतियों के अवयव स्वभावतया इतने आकर्षणीय होते हैं कि उन्हें अन्य आभूषणों की आवश्यकता है ही नहीं। इस श्लोक में बताया गया है कि नवयौवन को प्राप्त होते ही उनकी सुंदरता और भी निखर पड़ती है। शारीरिक निखार के साथ उन सुंदर अवयवों के व्यापार व्यवहार में विचित्र अनोखापन आ जाता है, और वह अनोखापन इतना अनूठा होता है कि मन बरबस मुग्ध हो जाता है। पिछले श्लोक में नारी के जिन जिन अंगों का वर्णन किया गया था और सिद्ध किया था कि आभूषणों की अपेक्षा स्वस्थ स्वाभाविक सुंदरता महत्वपूर्ण है, यहाँ उन अंगों के विशिष्ट व्यापार का ब्यौरा दिया गया है और सिद्ध किया गया है कि अवयव की सुंदरता से भी उनका व्यापार अधिक मनोहारी है। पिछले श्लोक में चांद के मुखड़े में मंद मुस्कान का सम्मिलन है। चाहे जैसा चेहरा हो, मुस्काते ही उसकी सुंदरता अवर्णनीय रूप में बदल जाती है। पता नहीं सारे चेहरे में कहाँ से यह सुंदरता आ जाती है। भड़ाक से हंस पड़ने पर वह बात नहीं आती जो मंद मुस्कान में होती है। यह भी ज्ञात रहे, वह मुस्कान भी नवयौवन की है। यौवन में भावना प्रधान है। क्या भाव है, उसकी गहराई कितनी मर्म स्पर्शी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव मात्र किया जा सकता है। न जाने कितनों के मनों को कितना आंदोलित कर डालती हैं वह नवयौवन की मस्त मुस्कान। सच तो यह है कि मन की गुदगुदी यही कहती है कि मृगनयनी के मुखड़े को चंद्रमा की उपमा देने में नारी का अपमान है। वस्तु स्थिति यह है कि पूर्णिमा के चंद्रमा को नारी के मुखड़े की उपमा दी जा सकती है, फिर भी नारी के मुखड़े के सामने चंद्रमा फीका पड़ जाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चंद्रमा की कमी यह है कि केवल पूर्णमासी की एक रात ही उतना सुंदर लगता है, जबकि युवती सदा सुंदर सुहागिन है। फिर चांद में वह मुंद मुस्कान कहाँ है जो युवती की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। मानने की मुस्कान भर मिले, बस भूख प्यास मिट जाए, थकान दूर होकर ताजगी आ जाए, चिंताएं भस्मीभूत हो जाएं। इतनी सस्ती मस्ती
मीन नैना की मंद मुस्कान ही प्रदान कर सकती है। नैनों की बात पिछले श्लोक में केवल पंखुड़ी से उपमा दी गई थी। माना कि श्लोक में तरल का शब्द है जो पानी के कमल को भी प्राप्त है, पर तभी तक जब तक वह पानी में है। पानी से बाहर आवे तो कमल थोड़ी देर में कुम्हला जाए। केवल जल में ही तरल है कमल, किंतु इस श्लोक में नयन ही तरल है। वहाँ जल में कमल है, यहाँ नयनों में कमल है। आँखों में पानी है सो है। हम ही देखते हैं कमल को, देख हम ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कमल हमें नहीं देखता। मुस्कान से युवती की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, तो जहाँ आंखें 4 होकर न जाने क्या क्या बोल जाती है। उन आँखों की तलैया में मन के चप्पू चुपचाप चलते हैं। आंखें ओझल भी हो जाएं, तब भी मन का चाप चालू ही रहता है और कहाँ कहाँ पहुँचा देता है। उन दृष्टियों का वैभव संसार सागर से पार स्वर्ग द्वार पर ही जा ठहरता है। इसी प्रकार पिछले श्लोक की मनोहर वाणी यहाँ विलासोक्ति में परिवर्तित हो जाती है। मंदोष्ण नवयौवन से दूधिया बोलों में बुलाई तैर जाती है। बोल उसके बह रहे हैं और चाट हम जाते हैं। पक्का टेप रिकॉर्ड एकांत में सुने जाओ और सुर में सुर मिलाकर गुनगुनाए जाओ। चाल है नव पल्लव की, यौवन क्या है। पतझड़ के पेड़ों में कोमल कोमल पल्लव फूट रहे हैं। अंग प्रत्यंग पर झीना झीना दुपट्टा लपेट रही है। चाल में यह अपूर्व कोमलता। पल्लव है मसल न दो कहीं। पल्लव दिन भर बढ़ते रहते हैं, पर बढ़ते हुए दिखते नहीं। नवयौवना चलायमान भी है और अचल भी। घबराएं नहीं, भले ही दिन भर बढ़ते न दिखें और रात भर न देख पाएं भले ही, पर सवेरे पल्लव का पग आगे बढ़ा हुआ जरूर पाएंगे। खबरदार, भाग दौड़ न मचाना, हार कर बैठ जाओगे। मंद गति ही मजेदार होती है, मजे ले लेकर चला करो। श्लोक के शब्द चयन के अनुसार प्रथम मंद मुस्कान के साथ मनों को मुग्ध बना देने वाली मंद गति को सचमुच यात्रा का आरंभ ही मान ले। श्लोक 7। द्रष्टव्येषु किमुत्तमं मृगदृशः प्रेम प्रसन्नं मुखम् घ्रातव्येष्वपि किं तदास्य पवनः श्राव्येषु किं तद्वचः किं स्वाद्येषु तदौष्टपल्लवरसः स्पृश्येषु किं तद्वपुः ध्येयं किं नवयौवनं सैहृदय सर्वत्र तद्विभ्रमः। युवकों के लिए इस संसार में यदि कोई दर्शनीय वस्तु है तो वह है केवल प्रेयसी का प्रसन्न बदन। संसार की शेष सभी सुंदर वस्तुएं साधारण श्रेणी में शामिल हैं। इसी प्रकार यदि कोई सूंघने योग्य है तो वह है प्रेयसी का श्वासोश्वास। सुनने योग्य उसके मृदु मधुर बोल हैं और उसका अधरामृत ही सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है। उसका शारीरिक स्पर्श सदा सुखदायी है। अतएव साजन को सदा सजनी के चिंतन में मग्न रहने ही में सर्वोत्कृष्ट आनंद का अनुभव होता है। श्रृंगार एकांगी विषय नहीं है, प्रकृति के साथ पुरुष भी है। प्रेम पास का एक छोर प्रेमिका को छुए है तो दूसरा छोर प्रेमी को कसे रहता है। पिछले श्लोकों में युवती का वर्णन था, इस श्लोक में युवक की दशा दर्शाई गई है। प्राणी ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। श्लोक में क्रमेण 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव का वर्णन है।
सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम। इस सूत्र के अनुसार प्रथम आँख का अनुभव बताया गया है। तिस पर सर्वस्य गात्रस्य शिरः प्रधानम। सबसे पहले मुख दर्शन का वर्णन आया है। आँख से ही नाक चलती है, सो सुगंधि का वर्णन है। नाक से निकले ओठ और ओठों के बीच जीभ। जीभ के दो काम, चखना और बोलना। जहाँ बोल निकले वहाँ सुनने को कान खड़े हैं, जो दूर की खबर लाते हैं। इसी से कान की बात पहले और जीभ का काम बाद में आया है। अध्रामृत का आस्वादन सर्वांगालिंगन का द्योतक है। वह बद्धालिंगन अबाध बना रही, यही इच्छा होती है। सो चिंतनीय मन को अंत में लाकर मन की एकाग्रता को स्थिरता प्रदान की गई है। इस श्लोक में प्रश्नोत्तरी की चातुरी केवल चतुरता मात्र नहीं है, वरन अनुभवजन्य ज्ञान है। स्वानुभव का ज्ञान उत्तमोत्तम ज्ञान है। अन्याय से प्राप्त ज्ञान का स्वानुभव से क्या संबंध? कोई प्रेमिका किसी प्रेमी को कैसी जंचती है, स्वयं वही जान सकता है। उस अनुभूत ज्ञान को कोई चुनौती दे नहीं सकता। अतएव श्लोक में वर्णित गुणों की उत्कृष्टता को स्वीकार करना ही होगा। श्लोक के प्रथम चरण में ही प्रेम प्रसन्नम मुखम कहकर स्थापना की गई है कि प्रेमानुराग दोनों ओर समान रूप से विद्यमान है। अस्तु, ऐसे प्रेमियों को अपनी चहेती की सभी बातें स्वभावतया सबसे अच्छी लगेंगी। उसकी सुंदरता के सामने संसार का सभी सौंदर्य फीका पड़ेगा। उसी पर टकटकी लगाकर आंखों की प्यास बुझाते रहेंगे। अनाघाई उसकी धीमी धीमी मीठी मीठी बातें सुनते रहेंगे। अधरामृत छकते हुए अन्न जल भूल जाएंगे और परस्पर चिपके रहने में अनुपम सुख का अनुभव करेंगे और अलगाव से बिदकते रहेंगे। परिस्थितियों के कारण अथवा नित्य नैमित्तिक कार्यों के हेतु यदि दो शरीर दूर दूर हो जाएं, तब भी मन वहीं अटका रहेगा। वियोग में भी योग साधना, श्रृंगार रस की महिमा महान है। काम योग और राम योग समान स्तर पर चल रहे हैं। श्री मदांध्र भगवतम के प्रणेता पोतना के एक तेलुगु पद्य का उल्लेख यहाँ असंगत न होगा। उसका सारांश है, वही हाथ हाथ कहने योग्य है जो हरि की अर्चना करे। वही जीभ जीभ कहने योग्य है जो विष्णु का वर्णन करे। वही आँख आँख कह सकती है जो आदि पुरुष के दर्शन करे। वही मन मन कहने योग्य है जो मधुवैरी का मनन करे। वही कान कान कहने योग्य है जो कमलाक्ष की कथा सुने। वही सिर सिर है जो सृष्टिकर्ता के आगे झुके, इत्यादि। इस पद्य के परमात्मा की पदवी श्लोक में प्रेयसी को दी गई है। दोनों में श्रद्धा ही प्रधान है। श्लोक 8। एतासलद्वलय संगति मेखलोथ झंकार नूपुर पराजित राजहंस्यः कुर्वन्ति कश्चन मनोविवसं तरुण्यो वित्रस्तमुग्धहरिणी सदृशः कटाक्षः। तरुणियां जब हाथ हिलाती, कमर मटकाती हुई राजहंस के समान मंद मंद गति से पग पग धरती चलती हैं, तब हाथ के कंगन कनकनाते हैं, कमर की किंकणी झनझनाती है, पैरों की पायल छनछनाती है। और इन सब आभूषणों की समूची ध्वनि को सुनकर हंस मरालियां उस तरुणी को सचमुच राजहंस समझकर पीछे पीछे चलने लगती हैं। ऐसी तरुणियां भयभीत हरिणी के समान जब कनखियों से ताकने लगती हैं, तब बताइए किसका मन व्याकुल न होगा, अर्थात सभी व्याकुल हो जाते हैं। पिछले श्लोक के समान इस श्लोक में भी पुरुष की विह्वलता का वर्णन है।
पुरुषों की व्याकुलता के पक्ष पोषण के हेतु राजहंसियों के विवेक खोलने की बात कही गई है कि उन्हें तरुणी के आभूषणों का कलरव राजहंस का कोलाहल सा लगता है, सो उस तरुणी को ही राजहंस मान हंसियां उस पर मोहित हो जाती हैं और साथ साथ चलती हैं। मादा का पीछा मादा करे, यह कैसी बात। इसके दो कारण हो सकते हैं। तरुणी हंस गामिनी है, उसकी पदचाप हंस की सी होने के कारण हाथ, कमर और पैरों के आभूषणों के तालमेल से हंस की होंकार की प्रतिध्वनि सी हो गई और हंसियां आकर्षित हो गई। दूसरी ये बात यह है कि पक्षियों में मादा की अपेक्षा नर अधिक सुंदर होता है। नर अपनी मादा को रिझाने के लिए क्या क्या खेल करते हैं, यह मोर कबूतरों में प्रायः सभी देखते हैं। हंसिनियों के लिए तरुणी का सौंदर्य भी कारणभूत हो सकता है। विजात या पशु पक्षी जब अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं, तब मानव का स्वजात या तरुणी पर विवेक रहित बनकर नहीं, वरन विवेक सहित भी मुक्त हो जाना कौन अनोखी बात हुई। फिर स्वाभाविक सौंदर्य के साथ तरुणी आभूषणों में सजी हुई तो सोने पर सुहागा। 16 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक तारुण्य माना जाता है, सो सोने सुहागा के साथ सुगंधी भी है। श्लोक का एक आध पक्ष और भी है। श्लोक में राजहंसों का उल्लेख है। जल प्रिय जंतु होने के कारण हंस के लिए ताल तटाक अवश्य होने चाहिए, जो या तो राजमहलों और उद्यानों में होते हैं या जंगलों में। श्लोकोक्त तरुणी के संग हंसों का झुंड है। यह तरुणी निश्चय ही राजमहल की नहीं हो सकती, जहां पालतू राजहंस होने और उस तरुणी से चिर परिचित होने के कारण उन्हें हंस होने का भ्रम नहीं हो सकता। दूसरे रनवासों में रहने वाली को कोई न देख पाता है और न देख लेने पर मोहित होने की धृष्टता कर सकता है। किसी निश्चित प्रेमी प्रेमिका का वर्णन होता तो सभी के मोहित हो जाने की बात नहीं कही जाती। इसी निर्णय पर आना पड़ता है कि यहाँ किसी देहाती वन का वर्णन है। तरुणी फाटा जुटाने वन में जाती है। वन की तलीजा पर अटखेलियां कर घर लौटने लगती है। तभी तलीजा की राजहंसियां उसके पीछे हो जाती हैं। जंगल में मंगल है, सबको सभी को देखने दिखाने की स्वतंत्रता है और सभी देखने वाले मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सुंदर तरुणी को देखे और प्रभावित न हो तो वह मानव नहीं, वरन मन विहीन शिला मूर्ति मात्र है। अंधे ही सुंदर वस्तु को देख नहीं पाते। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के लिए पर्दा नहीं तो मर्दों के आंखों पर ही पर्दा क्यों पड़े। इसीलिए श्लोक में स्पष्टतया कस्य विवशम न कुर्वन्ति, अर्थात तरुणियों को सभी देखकर सभी आनंदित हो सकते हैं। क्या कोई पिता अपनी पुत्री की सुंदरता पर या कोई भाई अपनी बहन के रंग रूप पर गर्व नहीं करेगा। अविवाहिता के साथ सबका यही रिश्ता है, सिवा उस एक भाग्यशाली के जिसके अनुभोग बदा हो। जब तक किसी एक की नहीं हुई है तब तक सभी से बिदकना स्वाभाविक है और चित्रस्त मुग्ध इसी दशा का द्योतक है। श्लोक 9। कुंकुम पंक कलंकित देहा गौर पयोधिर कंपित हारा नूपुर हंस रणत पद पद्मा कम नवसी कुरुते भुवि रामा। शरीर का रंग गोरा हो, केसरी चंदन का लेप किया हो, भरी छातियों पर मोतियों का हार डोल रहा हो और कमल समान कोमल तथा सुंदर पैरों के पायल बज रही हों। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी सर्वांग सुंदरी के वशीभूत न होगा, अर्थात उसे देख सभी बेबस हो जाते हैं।
कैसा सुंदर चित्र खींचा है रमणी का। रामा रमणी योग्य है। रमणी अथवा रमा लेने की शक्ति है उसमें। यह उस युग की रमणी है जब पूरी साड़ी चोली नहीं पहनी जाती थी। कमर से कदाचित पिंडली तक परिधान समेटे है। चोली से पीठ छाती छुपी नहीं है। कदाचित कुचांबर कसी है। तभी तो गौर पयोधर द्रगोचर हैं। केसरी चंदन रमाया है शरीर पर, जिससे गोरा रंग और भी निखरा है। वस्त्र मात्र दो तो आभूषण भी दो ही हैं। गले में माला है और पांव में पायल। मंदगामिनी चलती है तो एक और पायल छमछमाते हैं और दूसरी ओर छातियों पर माला मचलने लगती है, मानो माला किसी कठोर वस्तु से टकरा रही है। सुंदर स्वास्थ्य को इससे बढ़कर और कौन सबूत दरकार है। सारे शरीर में सबसे कठोर त्वचा पांव की होती है, जिसे कंकड़ पत्थर पर चलना पड़ता है। सो वह तो पद्म के समान गुलाबी रंग लिए मुलायम है। शेष अंग पांव से कहीं मुलायम होंगे ही। ध्वनियों पर कठोर होने का गिला नहीं हो सकता। अभिप्राय यही है कि बिना चोली के भी गठी हुई छाती है, जो तरुणावस्था की द्योतक है। हमारी रमणी स्वस्थता, सरलता, सुंदरता की मूर्ति है। वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, फिर भी अलौकिक सुंदरता। श्लोक में सारी सुंदरता को स्वास्थ्य में भरकर सामने रख दिया है। नाम के वस्त्र होंगे तो लाज ढकने मात्र है जो स्वाभाविक हैं। न्यूनतम के बखान की कौन आवश्यकता। फिर अनावश्यक हार और पायल की चर्चा क्यों की गई। प्रश्न अवश्य टेढ़ा है, पर उत्तर में एकदम सीधा है। हार पहनाया है उछल उछल पड़ने के लिए स्वस्थ छातियों पर, और छाती कठोर नहीं है। इसी को सिद्ध करने के लिए पांव में पायल पहनाए हैं कि कैसे धीरे धीरे पग धरने पर भी किस जोर से हार उछलता है। अचरज की क्या बात है जो ऐसी सुंदरी को देखकर किसी की छाती जोर जोर से न धड़के और बेबस और बेदम हो जाए। आभूषणों के बनाव श्रृंगार से शुरू कर शारीरिक सुंदरता पर ला अंत में सुंदर स्वास्थ्य को सुंदरतम सिद्ध करना भर्तृहरि की कविता चातुर्य ही नहीं, यथार्थवादी भी है। श्लोक 10। नूनम हिते कविवरा विपरीते वाचो ये नित्यमाहुर्बला इति कामिनीस्ताः याभिर्विलोल तरतारक दृष्टिपातः सक्राद्योऽपि विजितास्त्वबलाः कथन्ता। कविगण अपनी कविताओं में कामनियों को जो अबला कहकर कमजोर कहते हैं, वे सचमुच बकवास करते हैं, झूठ बकते हैं। जो कामनियां कनखियों की एक तिरछी निगाह मात्र से इंद्रादि देवताओं को बेबस कर कृत दास बना सकती हैं, भला वे कमजोर या अबला कैसी। वास्तव में स्त्री जाति अतीव बलवती और बड़ी ही जोरावर है। पिछले सभी श्लोकों में युवती गण की प्रशंसा की गई है। तन कोमल, मन मोहक, बोल मधुर, रंग पसंद, अंग सुडोल, चाल चंचल इत्यादि इत्यादि के साथ सरल व्यवहार की चर्चा करते हुए युवतियों के आकर्षक व्यक्तित्व की प्रशंसा की गई है। 8वें 9वें श्लोकों में क्रमेण शहर तथा देहात की उच्च तथा निम्न श्रेणी की रमणियों का वर्णन करते हुए कहीं भी नारी को कर्कश नहीं बताया। फिर भी 9वें श्लोक के गठे शरीर पर कसे पयोधर का चित्रण विषय परिवर्तन को सूचित करता है कि युवती में कोमलता ही नहीं कठोरता भी है। सो उसे प्रस्तुत श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है। पिछले श्लोकों में जहां तहां पुरुषों के बरबस आकृष्ट होने तथा उनकी बेबसी का उल्लेख है, पर इस श्लोक में स्पष्टतया स्वीकार कर लिया गया है कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक बलवती है।
स्वर्गाधिपति इंद्र भगवान की उपमा देकर इस कथन को सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। इंद्र आदि का शब्द है, अर्थात अकेले इंद्र ही नहीं, अन्य देवताओं की भी यही दुर्दशा है। श्रृंगार शतक के मंगलाचरण में जगत के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ही जब नारी के चाकर बताया गया है, तब इंद्र आदि देवताओं की कौन गिनती। देवलोक के देवताओं के साथ मृत्युलोक के अनेक महामुनियों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। राजा महाराजाओं तथा शहंशाहों की लंबी लिस्ट बन सकती है, जिनके नाम मात्र से संसार कांप उठता था और जिस ओर कदम बढ़ा विजयश्री कदम चूम कर उनका स्वागत करती थी। किंतु वही जगत विजेता पत्नी के सामने पराजित होकर पैरों पड़ते थे। सत्य त्रेता द्वापर युगों में भी असामान्य युग पुरुषों के शत्रुओं द्वारा पराजित होने पर स्वयं उनकी पुरुषार्थी पत्नियों ने शत्रु का संहार किया और अपने पतियों को उबारा है। क्या रणांगन में, क्या राज्यांगन में, हाँ, जहाँ अबला कहाने वाली औरतों ने बागडोर संभाली, तहाँ तहाँ जयमाल उनके गले में पड़ी है और शांति समृद्धि स्थापित हुई है। राजकाज तो राजाओं तथा राजनीतिज्ञों का धंधा जरूर है, परंतु जनसाधारण का जीवन निर्वाह भी किसी राजकाज से कम नहीं है। प्रत्येक परिवार एक छोटा सा राज्य ही है। छोटी गृहस्थी चलाने में भी उन्हीं समस्याओं का सामना होता है जो बड़े बड़े राज्य चलाने में होता है। परिवार में भी झगड़े निपटाने पड़ते हैं। शांतिमय वातावरण में समृद्धि की चेष्टा करनी पड़ती है, परंतु यह गृहस्थी किसके बल पर चल रही है? वही अबला कहलाने वाली औरत के बलबूते सारी गृहस्थी सुख शांति से बीती जा रही है। अबला न कहो, वह बड़ी बला है। बला जो भी उससे भिड़ जाए पछाड़ ही खाएगा। रणांगन में क्या रागांगन में भी प्रौढ़ा के समक्ष पुरुष ही ढीला पड़ता है। आदि शक्ति के आगे अपनी कौन बिसात।